कूलाम नियम क्या होता है दोस्तों? कूलाम नियम, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, क्या, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी है R, तब लगने वाला कूलाम बल, क्या, कूलाम बल, इससे डिनोट करेंगे हम इसको F से, कूलाम बल को डिनोट करेंगे हम लोग F से, F, तो F कूलाम बल को डिनोट करेंगे हम F से, तब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², देन क्या हो जाएगा अपना F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² एंड F प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब F इक्वल टू K, सॉरी कटन होगा, F बराबर, अब प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह बैठाएंगे तो क्या लगाएंगे, बराबर या इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब K क्या है, कोई स्थिरांक है, K क्या है, स्थिरांक। अब K बराबर क्या होगा, यहाँ पे K की जगह पर रख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², ये आपका निकल के आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। तो K बराबर क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मात्रक होगा इसका न्यूटन या न्यूटन, ठीक है। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, बल्कि विमा क्या होती है, वही विमा इसकी होगी, विमा क्या होगी इसकी mLt-2, क्या होगी mLt-2। ओके दोस्तों, अब कूलाम बल अपना इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कूलाम बल जैसे अब इसके ऊपर यहाँ इसका K का मान एक होता है K = 9 × 9। अब इसका मात्रक, जैसे हम लोग को मात्रक नहीं पता इसका, तो मात्रक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि K को इधर रखेंगे, इसके साथ बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इसका गुना हो जाएगा दूरी का, तो न्यूटन इंटू मीटर²। इसके बाद ये क्या जाएगा नीचे, बारिश कहाँ जाएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा कूलाम², तो K का मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब रेडी एग्जाम्पल, जैसे आवेश दे रखा है अपने लिए 3 माइक्रोकूलाम, एक दे रखा है 5 माइक्रोकूलाम, बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो हमें क्या क्या दे रखा है उसमें, Q1 दे रखा है 3 माइक्रोकूलाम, Q2 दे रखा है 5 माइक्रोकूलाम, दोनों पॉजिटिव हैं और समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों में एक दूसरे को दूर भागते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है। तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, दूरी बीच की r बराबर 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या करना है हमें मीटर में चेंज,
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, या फिर इसको कर सकते हैं सीधा 0 से 0.5 मीटर। ओके, अब क्या है, फॉर्मूला होता है आपका F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, 9 × 10⁹ 9, Q1 क्या है 3 × 10⁻⁻6, इसके बाद Q2 क्या है 5 × 10⁻⁻6 बटे 0.5 का वर्ग। अब करेंगे अपन लोग 9, ये 6 ये 6 10⁻⁻12, और ये कितनी है 9, तो 10⁻³ बचेंगे। इसके बाद 135, अब नीचे क्या बचा 25, 0.25 हो जाएगा, 0.25, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 0 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसको 5 से काट सकते हैं, जैसे आप 10⁻⁻1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा तो 25 25 5 से काटो 5 5 दूनी 10 और 5 तक 35, इससे करेंगे तो आ जाएगा 5.4 या फिर 5.4 × 10⁻⁻1 या फिर 0.54 न्यूटन। ये आ जाएगा आपका आंसर। विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये कोई आवेश हो गया आपका, अब इसके चारों ओर का वो क्षेत्र, इसको ऐसा नहीं, या अपन लोग ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी आवेश, ये कोई आवेश हो गया आपका, ये आवेश हो गया Q। अब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाए, यानी कोई दूसरा आवेश लेके आए लोग, जैसे यहाँ पे कोई लेके आते हैं Q0, तो इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर एक बल अनुभव करे, यानी उस पर एक बल अनुभव हो, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, वो मैटर नहीं करता है, इस पर एक बल अनुभव हो, यानी ये एक क्षेत्र है जिसके अंदर कोई भी आवेश आ जाए, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव हो, वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। यानी ये इस आवेश का क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है आपका विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक एरिया हो जाता है, एक क्षेत्र हो जाएगा जिसके अंदर कोई और आवेश आएगा तो उस पर ये आवेश बल अनुभव करेगा, जैसे ये हो गया, या जैसे गोला बना सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q0। तो E बराबर क्या होता है, F/Q0। F बराबर क्या होता है, F होता है आपका 1/4 पाई F∠0। अब Q ये हो जाएगा Q0, ये Q1 Q2, तो Q0/R² बटे Q0। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई F∠0, Q से Q गया, Q/R², ये आ जाएगा। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम बटे कूलम। अब इसकी विमा, अब विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा क्या होती है अपनी, बल की क्या हो जाएगी यहाँ पे mLt-2, और ये क्या है आवेश, आवेश की विमा क्या होती है AT। क्या हो जाएगा, इसकी विमा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा क्या हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की विमा mL, अब T ऊपर जाएगा, T-3, A ऊपर जाएगा, A-1, ये हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की विमा। ओके, अब जैसे हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या होती है, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती है, ये वास्तविकता में नहीं होती है, लेकिन हम एक काल्पनिक तरीके से इसको मान लेते हैं
कि विद्युत क्षेत्र जो प्रदर्शित कर रही है वो एक विद्युत बल रेखा है। ये खुले वक्र की होती है, ये बंद वक्र की नहीं होती। खुले वक्र मतलब ये यहाँ प्लस से माइनस तक ही जा रही है, वापस लौट के नहीं आ रही है, या इधर से निकल रही है यहाँ पे जा रही है, वापस लौट के नहीं आ रही। अगर वापस लौट के आती तो बंद वक्र की होती है, ये खुले वक्र की होती है। पहला विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती है, ये बल रेखाएं बंद वक्र खुले वक्र की होती है, ये बल रेखाएं बंद वक्र की नहीं होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती है और माइनस पर पहुंचती है, या फिर धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, यानी धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से अगर कोई स्पर्शी रेखा खींची जाए, किसी बिंदु से अगर कोई स्पर्शी रेखा खींची जाए तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के या विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करेगी? दिशा के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। इसके बाद विद्युत बल रेखाएं, अब एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे कहीं पर भी एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो विद्युत बल रेखाएं समांतर होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा क्या होती है? समांतर, यानी एक समान, दोनों सभी जगह इनके मध्य अंतर क्या होता है? एक समान। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? इसका रीजन ये है, मान लो विद्युत बल रेखाएं यहां से निकली, प्लस से और माइनस पे जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बल रेखा निकली, वो ऐसे काटते हुए निकल गई। अगर ये काटते हुए निकलेंगी तो एक दिशा इस पॉइंट पे ये हो जाएगी और ये वाली दिशा ये हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं 2, ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब ये पॉइंट संभव ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं यही हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं, बाहर होती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर नहीं होती हैं, बाहर, हमेशा बाहर निकलती हैं। अंदर तो जाएंगी नहीं क्योंकि अंदर आती नहीं है, ठीक है। तो चालक के अंदर नहीं, बाहर निकलेंगी, बाहर से आएंगी, बाहर ही निकलेंगी। विद्युत बल रेखाएं ये होती हैं, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, ये असमान प्रकृति के, यानी कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, बट ये समान होते हैं, लेकिन प्रकृति क्या होती है इनकी? विपरीत, यानी असमान, यानी एक प्लस एक माइनस, लेकिन आवेश क्या है? क्यू और क्यू समान ही है। अति अल्प दूरी पे रखे हो, अति अल्प, बहुत कम दूरी पे रखे हो, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या बोल देते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखेंगे हम लोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है अपना, इसको व्यक्त करते हैं हम लोग P से, P, या फिर बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये क्या होता है? P एक बल तथा दोनों एक बल होता है, एक वो होता है Q × 12 होता। तो वही तो कह रहा हूँ, तो गलती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? एक आवेश, यानी विद्युत द्विध्रुव में जो 2 आवेश हैं इनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल इंटू दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उसका गुणनफल करना है। एक आवेश क्या है? कोई भी ले लो, Q इंटू दूरी कितनी है? L और L, तो कितना हो गया? 2L। तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 2QL। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अब P बराबर 2QL। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अब इसका मात्रक कूलाम, लंबाई मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, P बराबर 2QL। ओके,
अब इसकी विमा क्या हो जाएगी आपकी, विमा हो जाएगी कूलम, यानी आवेश की विमा क्या होती है ए टी, इसके बाद मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी एल, तो ये क्या हो जाएगा ए एल टी, सिंपल सा याद करने के लिए। वैसे ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो आप इसको एल टी ए, बट एक याद करने के लिए ए एल टी, क्योंकि कंप्यूटर में बटन होता है ना ए एल टी। ओके, चित्र में आपको एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है। विद्युत द्विध्रुव, इसका एक आवेश माइनस क्यू तथा दूसरा प्लस क्यू है। इनका मध्य बिंदु O है तथा इन दोनों के मध्य दूरी 2L है। अब इससे अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P मान रखा है। अब इस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें निकालनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग। तो अब क्या करना है, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले किस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगी, माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं E1, तो माइनस क्यू आवेश के कारण E1 हो जाएगी, तो होगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, दूरी कितनी है टोटल, R प्लस L, R प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगी। दिशा किधर है, इसकी दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, मान लो यहाँ पे कोई खंड बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, यहाँ पे इधर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा देते हैं हम लोग, जैसे ये बिंदु A हो गया और ये हो गया आपका B, ठीक है। तो P से A की ओर, P से A की ओर, ये इधर होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आ जाता है आपका प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको यही निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल ये लिखना। इसके बाद आपकी आ जाएगी, इसको मान लेते हैं E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी टोटल, यहाँ तक R है और यहाँ निकालनी है हमको, तो R माइनस L क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी आपकी B से P की ओर, ठीक है। तो बिंदु P पर अब क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं हम, E इक्वल टू E। अब इसकी दिशा इधर है, साइड इसकी इधर है, दोनों बराबर दिशा एक ही साइड नहीं है, अगर एक साइड होती तो जोड़ देते, अब ये क्या विपरीत दिशा में, तो एक इनमें से एक दूसरे को घटा देंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे, तो क्या लिख देंगे हम लोग, अपन लोग लिख देंगे E1 माइनस E2। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 हो जाएगी। अब यहां से आपको क्या करना है, E बराबर E2 क्या है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बाद Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या आना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ई बना जाएगा यहाँ पे Q अपॉन क्या है R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या है, ये चीजें कॉमन आ रही है सीधी सीधी, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बाद अपने पास क्या बच रहा है 1/r
आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। तो अपने पास ये बच गया, तो लाना क्या अपन को, कुछ नहीं, सीधा बस सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर r+l का स्क्वायर, ये आपका आ गया एलसीएम। अब यहाँ से आगे ये इसका एलसीएम, तो ये सीधा पहुंच जाएगा इधर, r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि वो अब यहाँ से आपको क्या करना है, q/4πε0। अब सीधा अपन को करना है, ऊपर वाला खोलना है, r² + l² + 2rl, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा ये तो, फिर माइनस r² + l² माइनस 2rl। अब यहाँ पे अपना सीधा सीधा क्या हो जाएगा, r² - l² का होल स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया, ये हुआ जैसे आप देखो r माइनस l का स्क्वायर है और ये क्या है, r+l का स्क्वायर है। अब क्या होगा, r माइनस l, इस स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ r माइनस l, एक बार दो बार हो गई ना, r माइनस l गुणा r माइनस l, r माइनस l का स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा r+l और r+l, इसको दो बार लिख दो क्योंकि इस पर वर्ग लगा है, तो r माइनस l r+l, r माइनस l r+l, यानी एक बार ये जुड़ रही है, r² माइनस l², इसका क्या हो जाएगा, r² माइनस l², दोनों हो गए, r² माइनस l², r² माइनस l²। तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ से, r² माइनस l², एक बार दो बार, तो क्या हो जाएगा, दो। तो हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, q/4πε0 r² + l² + 2rl माइनस r² माइनस l² + 2rl। तो r से r यहाँ पे चला जाएगा, l से l, और r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये नीचे है। अब इसके बाद क्या बचेगा, 4rl, 2rl प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे अपने पास बचता है q/4πε0, फिर हो जाएगा अपना 4rl बटे r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब 4rl यहाँ तक आ गया अपना। अब यहाँ से आगे अपन को क्या करना है, इज इक्वल टू क्या बचा है, q/4πε0 4rl बटे r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, q, इसको लिख देंगे जैसे हम q/4πε0 2 इंटू 2, और हम लिख देंगे rl। तो यहाँ हो जाएगा जैसे आपका q2 और ये l, यानी कि 2ql, और 2ql अपने क्या पढ़ा था, इक्वल टू p इंटू 2r बटे, यहाँ पे हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर, 4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब अपना बचा है, अब यहाँ से जैसे r को ग्रेटर देन, r इज ग्रेटर देन l, देन r² इज मच ग्रेटर देन l², मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण था अपना, वो क्या है, उसके मध्य की दूरी नगण्य मानने पर, यानी कि नगण्य मानने पर जो p बिंदु की दूरी है वो बहुत ज्यादा है उससे, तो उसको क्या मान लेंगे, नगण्य। तो E इज इक्वल टू p इंटू 2r/4πε0 r² माइनस 0, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, p इंटू 2r बटे
4 पाई एप्सिलॉन 0 r पे घात 4। तो लास्ट में बचेगा अपना ये एक चली जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे 3 घात बचेंगे, तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³ ये आपका निकल के आया है। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गई आपकी।